हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पर। दोस्तों, हम लोग स्टडी कर रहे थे आर्म्स एंड द मैन की, और अभी तक उसके 2 एक्ट कंप्लीट हो चुके हैं और ये तीसरा एक्ट चल रहा था। तो तीसरे एक्ट को भी आज हम लोग कंप्लीट कर देंगे। ये लास्ट पार्ट है तीसरे एक्ट का। ओके, तो चलिए देखिए, थोड़ा सा बचा है, उसको हम लोग पढ़ लेते हैं। तो दोस्तों, हम लोग को पढ़ना है पेटकॉफ्स डाउट, यहाँ से हम लोग को पढ़ना है। तो चलिए पढ़ते हैं। एट दिस मोमेंट, इसी समय, मेजर पेटकॉफ इंटर्ड द रूम। मेजर पेटकॉफ रूम में प्रवेश करते हैं। इन हिज शर्ट स्लीव्स, अपनी बाहों वाली शर्ट में, यानी बाहों वाली शर्ट पहन करके रूम में प्रवेश करते हैं। ही फाउंड दैट समबडी एल्स हैड ऑन हिज कोट। उनको ऐसा लगा कि शायद किसी ने उनका कोट पहना है। हैंस इट वॉज टॉर्न एट द स्लीव, इसीलिए बाह पर फट गया है, इसलिए बाहों पर थोड़ा सा फट गया है। उनको ऐसा लगा कि उनकी कोट पहले किसी ने पहनी है। एंड कैथरीन वॉज रिपेयरिंग इट, और कैथरीन उसको सिल रही थी। पेटकॉफ डाउटेड व्हाट वाज द मैटर। अब थोड़ा सा पेटकॉफ को संदेह हुआ कि आखिर मैटर क्या है। बट ऑल रिप्लाइड इन निगेटिव, लेकिन सभी ने निगेटिव में उत्तर दिया। जब मेजर पेटकॉफ ने पूछा कि आखिर बात क्या है, मुझे बताओ तो साफ साफ, तो सभी ने निगेटिव में उत्तर दिया, कहा कुछ नहीं, कुछ नहीं, कोई बात नहीं है। ही आस्क्ड लूका टू ब्रिंग हिज कोट। लूका से कहा, जाओ देखो, अगर कैथरीन ने कोट सिल दिया हो तो उसको ले आओ। एट द सेम टाइम निकोला ब्रॉट इट, तभी निकोला उसको ले आता उसी समय। रैना टूक द कोट, रैना ने कोट को ले लिया। एंड हेल्प्ड हर फादर इन वेयरिंग इट, और अपने पिताजी को पहनाने में मदद करने लगी। एंड शी सीक्रेटली टूक आउट हर फोटोग्राफ फ्रॉम द पॉकेट ऑफ द कोट, और उस कोट के पॉकेट से अपनी फ़ोटोग्राफ को चुपके से निकाल लिया। थ्रू इट ऑन द टेबल, टेबल पर उसको फेंक दिया चुपके से। बिफोर ब्लंसली हु कवर्ड इट विद ए शीट ऑफ पेपर, और तुरंत ब्लंसली ने उसको एक पेपर से ढक दिया। पेटकॉफ पुट हिज हैंड इनटू द पॉकेट, पेटकॉफ ने अपना हाथ अपनी पॉकेट में डाला। बट मिस्ड द फोटो, लेकिन उनको फ़ोटो नहीं मिला, उन्होंने फ़ोटो नहीं पाया। ही सर्चड अदर पॉकेट्स, दूसरी जेब में उन्होंने हाथ डाला। एंड देन थॉट, फिर सोचा, कैथरीन माइट हैव टेकन इट, कि शायद कैथरीन ने इसको निकाल लिया है। इट वॉज द इंस्क्रिप्शन ऑन द फोटोग्राफ, फोटोग्राफ पर कुछ लिखा था, और वो क्या लिखा था? रैना टू हर चॉकलेट क्रीम सोल्जर, ए souvenir. He was determined to find out the mystery. अब थोड़ा सा मेजर पेटकॉफ को जो संदेह था वो थोड़ा सा और गहरा हो गया कि आखिर मिस्ट्री क्या है, मैं इसका पता लगा कर ही रहूँगा। पेटकॉफ डिस्कवर्ड द चॉकलेट क्रीम सोल्जर। अब यहाँ पर पेटकॉफ को पता चल जाता है कि आखिर चॉकलेट क्रीम सोल्जर कौन है। पेटकॉफ आस्क्ड निकोला वेदर ही एवर स्पॉइल्ड एनी पेस्ट्री प्रिपेयर्ड बाय रैना। पेटकॉफ निकोलस पूछता कि क्या तुमने कभी रैना के द्वारा बनाया गया पेस्ट्री बर्बाद किया है। बट निकोला पैरिड द क्वेश्चन क्लेवरली, लेकिन चतुराई से निकोला क्वेश्चन को टाल देता है, क्योंकि निकोला जानता था ना सब मैटर। देन पेटकॉफ्स डाउट अबाउट रैना डिपेंड। अब पेटकॉफ का जो डाउट था वो रैना पर और ज़्यादा गहरा गया। ही वेंट टू सर्जियस, वो सर्जियस के पास जाता है। एंड आस्क्ड हिम, और उससे पूछता है, वेदर ही वॉज द चॉकलेट क्रीम सोल्जर, कि क्या तुम चॉकलेट क्रीम सोल्जर हो। बट सर्जियस डिनाइड इट स्ट्रांगली, लेकिन सर्जियस इसे बहुत कठोरता से इनकार कर देता है कि मैं नहीं हूँ चॉकलेट क्रीम सोल्जर। ऑन द अदर हैंड, दूसरी ओर ब्लंसली एक्सेप्टेड दैट ही वॉज द चॉकलेट क्रीम सोल्जर। तो ब्लंसली जो था वो स्वीकार कर लेता है कि हाँ, मैं हूँ चॉकलेट क्रीम सोल्जर। एंड रैना सेव्ड हिज लाइफ, और रैना ने उसकी लाइफ बचाई थी। व्हेन ही वाज स्टार्विंग, जब वो भूखों मर रहा था। नाउ पेटकॉफ सस्पिशंस रेस्टेड ऑन कैथरीन एंड रैना। अब जो पेटकॉफ का संदेह था वो किस पर गया? रैना और कैथरीन पर। रैना ट्राइड टू एक्सक्यूज हरसेल्फ
रैना ने बहाना बनाने का प्रयास किया बाय सेइंग दैट, ये कहते हुए कि सर्जियस हैड चेंज्ड हिज माइंड, सर्जियस ने अपना माइंड चेंज कर दिया, अपना मन चेंज कर दिया है। एंड शी डिड नॉट नो वेदर ब्लंसली वॉज मैरिड, और मैं ये भी नहीं जानती थी कि ब्लंसली शादीशुदा है कि नहीं। व्हेन शी इंस्क्राइब द फोटोग्राफ, जब मैंने फोटोग्राफ पर ये लिखा था। ब्लंसली डिक्लेयर दैट ही वॉज बैचलर, लेकिन ब्लंसली ने तुरंत बताया कि मैं कुंवारा हूँ, मेरी शादी नहीं हुई। पेटकॉफ आस्क्ड रैना, पेटकॉफ ने रैना से पूछा बिटवीन ब्लंसली एंड सर्जियस टू हुम शी वॉज इंगेज्ड, उसने कहा कि ब्लंसली या फिर सर्जियस किससे तुम्हारी इंगेजमेंट हुई है। शी डिनाइड दैट शी वॉज इंगेज टू एनी ऑफ देम, उसने इनकार कर दिया, कहा मेरी किसी से इंगेजमेंट नहीं हुई है। बट सर्जियस वॉज इंगेज विद लूका, लेकिन सर्जियस की इंगेजमेंट लूका से हो गई है। पेटकॉफ ने सोचा दैट निकोला वॉज इंगेज टू लूका, कि निकोला का लूका से इंगेजमेंट हो गया है। बट द फॉर्मर डिनाइड इट, लेकिन उसने तुरंत इनकार कर दिया कि लूका और निकोला की अभी इंगेजमेंट नहीं हुई है। इंगेजमेंट ऑफ सर्जियस एंड लूका, अब यहाँ पर लूका और सर्जियस का इंगेजमेंट हो जाता है। पेटकॉफ वॉज एट हिज विट्स एंड, पेटकॉफ का एकदम दिमाग झल्ला गया था, एकदम समझ में नहीं आ रहा था क्या करे। सर्जियस सॉट द ओपिनियन ऑफ ब्लंसली, सर्जियस ने कहा ब्लंसली से कि अपनी राय बताओ। ब्लंसली डिक्लेयर्ड, तो ब्लंसली ने डिक्लेयर कर दिया निकोला द एवरेस्ट मैन इन बुल्गारिया एंड वुड हैव मेड हिम द मैनेजर इन ए होटल इन स्विट्जरलैंड इफ़ ही न्यू फ्रेंच एंड जर्मन। तो सर्जियस ने जब पूछा ब्लंसली से कि तुम अपनी राय बताओ, तो ब्लंसली ने कहा देखो निकोला बहुत ही एबल व्यक्ति है बुल्गारिया में, और अगर उसको जर्मन और फ्रेंच दोनों भाषाओं का ज्ञान हो तो मैं उसे अपने सारे होटलों का स्विट्जरलैंड में मालिक बना दूंगा। लूका डिमांडेड अपॉलॉजी फ्रॉम सर्जियस, लूका क्षमा मांगने लगी सर्जियस से एंड इंसिस्टेड दैट ही शुड डू सो, और कहने लगी उसे ऐसा ही करना चाहिए। सर्जियस देन वेंट टू हर, फिर सर्जियस लूका के पास जाता है। सैट ऑन हिज नी, अपने घुटनों पर बैठ जाता बिफोर हर, उसके सामने। एंड बेग्ड हर पार्डन, उसे क्षमा मांगने लगता है। लूका पुट फोर्थ हर हैंड, लूका अपना हाथ आगे बढ़ाती है। विच वॉज किस्ड बाय सर्जियस, जिसको सर्जियस किस कर लेता है। देन सोलमनी डिक्लेयर्ड, उसके बाद गंभीरतापूर्वक घोषणा करता है दैट टच मेक्स मी योर अफेंस्ड वाइफ, की मेरे टच ने तुम्हें मेरी वाइफ बना दिया। सर्जियस आल्सो पुट हिज आर्म्स अबाउट हर, सर्जियस उसको अपनी बाहों में ले लेता है। एंड ओपनली डिक्लेयर्ड, और खुलेआम घोषणा कर देता है दैट शी बिलोंग टू हिम, कि वो मुझसे संबंधित है, यानी कि वो मुझसे शादी करेगी, मैं उससे शादी करूँगा, खुलेआम घोषणा कर देता है। कैथरीन्स अराइवल, रिवलेशन ऑफ रैनाज लव टू ब्लंसली, अब कैथरीन का आगमन होता है और रैना और ब्लंसली की भी कहीं ना कहीं सगाई हो जाती है, यहीं पर खुलासा हो जाता है। कैथरीन इंटर द रूम एंड वॉज सरप्राइज टू सी लूका इन सर्जियस आर्म्स, कैथरीन प्रवेश करती है रूम में और लूका को सर्जियस के बाहों में देखकर बहुत आश्चर्यचकित हो जाती है। पेटकॉफ इन्फॉर्म्ड हर दैट सर्जियस वुड मैरी लूका इन प्लेस ऑफ रैना, पेटकॉफ बताता है कि सर्जियस अब लूका से शादी करेगा, ना कि रैना से। सर्जियस आल्सो डिक्लेयर्ड दैट ही वॉज नॉट बाउंड बाई एनी वर्ड टू मैरी रैना, सर्जियस ने यह भी घोषणा कर दी कि मैंने रैना को कोई वचन नहीं दिया था, कोई वादा नहीं किया था। रैना सेव्ड द लाइफ ऑफ ब्लंसली, रैना ने ब्लंसली की लाइफ को बचाया था। एंड डिड नॉट केयर फॉर सर्जियस, सर्जियस की परवाह नहीं की। आफ्टर ऑल, आखिरकार रैना वॉज ए रिच, रैना एक अमीर यंग नवयुवक ब्यूटीफुल सुंदर लेडी थी। विद इमेजिनेशन, उसकी कल्पना फुल ऑफ फेरी परियों के समान थी, प्रिंसेस राजकुमारों के समान। एंड नोबल नेचर्स, विद ब्लंसली वॉज ए कॉमन प्लेस स्विस सोल्जर, जबकि जो ब्लंसली था वो कॉमन सैनिक था, मतलब साधारण सैनिक था, जबकि रैना जो थी वो सुंदर अमीर घर की राजकुमारियों के समान थी। ही पजेस्ड रोमांटिक टेम्परामेंट, ही केम टू रिटर्न द कोट, पेटकॉफ नाउ रियलाइज दैट ब्लंसली टूक अवे हिज कोट, अब देखिए अब यहाँ पर कहीं ना कहीं पेटकॉफ को ये पता चल जाता है कि आखिर जो उसका कोट लेकर गया था वो ब्लंसली ही लेकर गया था। ब्लंसली वॉज 35 वर्ष का था। ही डिड नॉट सपोज दैट रैना वॉज मच ओवर 17, और वो यही सोचता था कि बहुत ज़्यादा अगर रैना की उम्र होगी तो 17 के
1-2 वर्ष ज़्यादा होगी, बस इससे ज़्यादा नहीं होगी। द एडवेंचर ही टूक वॉज लाइफ वर डेथ टू हिम बट ही वॉज ओनली ए स्कूल गर्ल्स गेम टू रैना। कहा कि एक प्रकार से स्कूल का खेल था रैना के लिए, कि उसने मुझे पत्र लिखा, क्योंकि अभी रैना बहुत छोटी है। उसने यही कहा। टू प्रूव इट ही शोड द फोटोग्राफ। इसे प्रूव करने के लिए उसने फोटोग्राफ भी दिखाया। द मिस्ट्री ऑफ द ओल्ड कोड वॉज नाउ क्लियर टू पेटकॉफ। अब पूरी की पूरी रहस्य जो था वो खुल गया पेटकॉफ के सामने, उनके कोड का। रैना अनाउंस दैट हर एज वॉज 23। लेकिन रैना ने अब बताया कि हमारी जो उम्र है वो 23 है। शी टूक द फोटोग्राफ फ्रॉम ब्लंसलीज हैंड। ब्लंसली के हाथ से फोटोग्राफ ले लिया। ब्लंसली डिक्लेयर दैट ही वॉज रेडी टू बिकम रैनाज शूटर। कहा कि मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ, मतलब रैना के शूटर के योग्य हूँ। ही फर्दर एडेड दैट ही हैड 200 हॉर्सेस। ये सारी चीज़ों बताता है कि हमारे पास इतनी चीज़ें हैं, कि 200 घोड़े हैं, 70 कैरीज, 4,000 टेबल क्लॉथ, ये सब बताता है। तो ये सब आप खुद पढ़ सकते हैं, इसमें कुछ है नहीं। ही हैड 4 मेडल्स डिस्टिंग्विश्ड सर्विस, और सैनिक सेवा में उसे 4 मेडल भी मिले हैं। द रैंक ऑफ एन ऑफिसर, ऑफिसर का रैंक भी है उसका। स्टैंडिंग ऑफ जेंटलमैन एंड न्यू 3 लैंग्वेजेस, 3 लैंग्वेज भी मैं जानता हूँ। ये सब ब्लंसली बता रहा है अपने बारे में। पेटकॉफ एंड कैथरीन एग्रीड टू मैरी दियर डॉटर टू ब्लंसली। अब ये दोनों सहमत हो गए, कैथरीन और पेटकॉफ, की मैं अपनी बेटी की शादी ब्लंसली से कर दूंगा। रैना वुड हैव हिम एज हर चॉकलेट क्रीम सोल्जर। ब्लंसली आस्क्ड पेटकॉफ टू बी रेडी टू डील विद द इन्फेंट्री of the Timok division and requested Sergius not get married until he returned at 5 p.m. on Tuesday fortnight. उसने ब्लंसली ने कहा कि अब जो युद्धबंदी वाला मामला है उसको आगे बढ़ाया जाए और सैनिकों की अदला बदली कर दी जाए। और सर्जियस से कहा ब्लंसली ने कि जब तक मैं आ नहीं जाऊं ट्यूसडे को, उसके पहले शादी मत करना। देन ही गेव ए मिलिट्री बो। फिर वो थोड़ा सा एक झुकता है, जैसे मिलिट्री में सैनिक सलाम नहीं करते हैं वैसे वो सलाम करता है, टू द लेडीज़ एंड वेंट आउट, और उसके बाद चला जाता है। तो दोस्तों ये समाप्त हुआ। थोड़ा सा मैंने आज जल्दी इसको खींचा है क्योंकि इसमें कुछ था नहीं, और पूरी तरीके से कंप्लीट हो गया। इसके बाद हम लोग कैरेक्टर देखेंगे और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और एक्सप्लेनेशन। ओके।